वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं जेई नीट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिज्म के, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.7 Tesla. The amount of current flowing through the wire will be acceleration due to gravity g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक वायर है, लिखा है जैसा कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ 2 मीटर एंड मास 250 सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। ये देखो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सस्पेंडेड है बेटा। इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। अज्यूम कर लिया कि आई करंट है, मास 250 ग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, और ये हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टली रेस्ट में है बेटा। इसका मतलब कि इसका जो वेट है बेटा वो किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा? जो वेट यहाँ पे इसका है mg, जो वेट लगेगा तो वेट के कारण इसको नीचे आ जाना चाहिए। इसका मतलब नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई तो है जो इसको रोक रहा है। तो कौन है? तो मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है। और हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F=I L×B। तो वही फोर्स जो है बेटा इसको क्या किया हुआ है? यहाँ पे रोक रखा है। सो फोर्स जो लगेगा बेटा यहाँ पे this=I L×B लगेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो अपर डायरेक्शन में लगेगा, और आपका वेट जो है बेटा वो किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों को जब इक्वेट करेंगे यहाँ से तो ILB=mg हो जाएगा। सो this=I=mg/L/B हो जाएगा बेटा। एम मास की वैल्यू कितनी है? 250 ग्राम है, तो ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 250 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केजी हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.7। तो 0.7 से अगर पॉइंट हटाएंगे बेटा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो वही देखो यहाँ पे 10 आया है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 1.75 एम्पियर यहाँ पे आंसर इसका आता है। करंट जो है इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1.75 एम्पियर फ्लो यहाँ पे कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन ए सर्टेन रीजन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। दो तरह के फील्ड हैं और दोनों फील्ड जो हैं एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में। दोनों फील्ड जो हैं वो किधर हैं? सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। In a certain region, if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the field, then the electron। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो तो डिपेंड करेगा कि F=QV×B हम लगाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण फोर्स जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अच्छा ये भी है कि कहा है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स F=QVB×sin θ होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जो होता है दोनों के बीच का एंगल होता है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछा है कि स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, तो हम क्या कहेंगे? स्पीड विल डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखें तो कहा ए वायर कैरिंग ए करंट I along the positive x axis has a length L। लेंथ कितना है? L। इट इज़ केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड B=2I कैप + 3J कैप -4 कितना है? K कैप टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट कि F=IL×B होता है। F जो होता है F=IL× कितना होता है? V होता है।
सो दिस इज इक्वल टू आई एल इंटू आई कैप, क्योंकि आई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है आपका, बोला है ना कि अलोंग करंट जो है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, करंट किधर है, एक्स डायरेक्शन में। सो करंट एक्स डायरेक्शन में हो गया, सो आई कैप हो गया एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है तो जीरो हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के यहाँ पे हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3IL के कैप एंड प्लस 4IL एंड दिस इज जे कैप हो जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप सिर्फ F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, द फोर्स ऑन द वायर इज, फोर्स जो है वायर पे कितना लग रहा है, ये फोर्स आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग जानते हैं बेटा फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। सो एफ इक्वल टू कितना होता है, आई एल क्रॉस बी। सो दिस इक्वल टू यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 0.5, एल की वैल्यू कितनी है, सो दिस इज एल इक्वल टू सॉरी करंट इक्वल टू 1.2 एम्पियर एंड लेंथ इक्वल टू 0.5 एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दिस इज 2 टेस्ला। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज 1.2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे दिस इज़ 1.2 न्यूटन आपका आंसर आएगा। सो बच्चों इस तरह से अगर देखें तो सारे इसी सब पे क्वेश्चन है, दो ही फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी तक आया है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी और एक है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये दोनों फार्मूले पे, ये जितने क्वेश्चन आपने देखे ये दोनों फार्मूले पे लगभग, और एक है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ होता है तो दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगते हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी लगते हैं बेटा।